नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था इंडिया यूके की ट्रेड डील को लेकर। इंडिया यूके की ट्रेड डील वैसे तो लास्ट ईयर जुलाई 24 को हो चुकी है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको बता दूं, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है 24 जुलाई 2025 यानी लास्ट ईयर, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। उस ट्रेड डील के तहत भारत के 99% प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ हो जाएगा, यानी 99% जो भारत एक्सपोर्ट करेगा यूके में उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। वहीं अगर यूके की बात करी जाए तो यूके की कार हमारे देश में ट्रेड डील के तहत सस्ती हो जाएंगी। तो ओवरऑल ट्रेड डील देखी जाए तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी पॉजिटिव है, जहां पे यूके की कार और यूके की जो वाइन्स हैं उन पे टैरिफ काफी हैवीली कम आएगा। जैसे कि जो अभी करंटली हम 150% का टैरिफ लगाते हैं यूके विस्कीज पे, वाइन्स पे, वो 75% रह जाएगा और 2035 तक घटते घटते ये टैरिफ केवल 40% रह जाएगा। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड डील को लेकर थोड़ी डिटेल शेयर करना चाहता हूं। मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी जब मैंने पढ़ी, क्योंकि ये ट्रेड डील से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा ये आपको जानकर हैरानी रह जाएगी। भारत का टोटल व्यापार काफी अच्छा खासा है यूके के साथ, और यूके में भारत ट्रेड सरप्लस में है, यानी हम बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है। हम क्या ज्यादा बेचते हैं ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। हम यूके को आईटी सर्विसेज ज्यादा देते हैं। जी हां दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर FY25 के डेटा की बात करी जाए, टोटल बायलैटरल ट्रेड देखा जाए गुड प्लस सर्विसेज का, वो है $54.9 बिलियन का। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है यूके को, वो $14.5 बिलियन गुड्स है और $18.4 बिलियन का सर्विसेज है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो भारत की सर्विस ज्यादा जा रही है यूके को एज कंपेयर टू गुड्स। तो सर्विस सेक्टर को बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और इंडिया हैड अ ट्रेड सरप्लस विद यूके। अब ऑब्वियस है 18 और 22 को अगर आप प्लस कर दोगे तो 32-33 बिलियन डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बचा हुआ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 22 के करीब बचता है, सॉरी। तो हम ट्रेड सरप्लस में बैठे हैं और इसको अगले 5 साल में डबल करने की तैयारी है इस ट्रेड डील के तहत। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल और थोड़ी शेयर करता हूं। भारत क्या चीज बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है यूके को, तो पहले नंबर पे आता है मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस। ठीक है, ये हाईएस्ट एक्सपोर्ट है वैल्यू के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ है टेलीकॉम एंड नेटवर्क इक्विपमेंट। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है हमारी एक्सपोर्ट की। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो हाई वैल्यूड एक्सपोर्ट आइटम भेजे जाते हैं वहां पे, यानी एक्सपोर्ट करे जाते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट शेयर है। और टेक्सटाइल एंड मेडअप्स, तो टेक्सटाइल तो हर जगह ही कहीं ना कहीं बेचता है भारत। ये भी एक बड़े लेवल पे मेजर लेबर इंटेंसिव मार्केट है। तो ये कुछ बड़े स्पेसेस हैं जो गुड्स सप्लाई करते हैं यूके को। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो फुटवेयर का भी मार्केट है, ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेगमेंट है, तो ये बढ़ सकता है, अभी उतना है नहीं लेकिन बढ़ेगा। सीरियल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी इमर्जिंग मार्केट है एक तरीके से। ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम, ये कुछ ट्रेड डील के ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स टू द यूके आर ऑल्सो सब्सटेंशियल, स्पेशली आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज माफ कीजिएगा, टेलीकॉम एंड ट्रेवल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ध्यान दीजिए, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज और टेलीकॉम, ये एक बड़े लेवल पे भारत सप्लाई करता है यूके को। और ये जो ट्रेड डील हुई है ना लास्ट ईयर, वो अभी लागू नहीं हुई, ये लागू होगी अप्रैल 2026 में। कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस है कि अप्रैल 2026 में ये ट्रेड डील लागू हो जाएगी। मेरे को लगता है अप्रैल में ये जो सर्विस सेक्टर हो सकता है, जो ट्रेवल से रिलेटेड सर्विस देता है या बिजनेस से रिलेटेड सर्विस देता है या टेलीकॉम से रिलेटेड या फिर आईटी एंड सॉफ्टवेयर, ये आपके अप्रैल में, जिन्हें अभी कोई नहीं पूछ रहा,
रडार पे आ सकते हैं सबके बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डील। आगे मैं आपके साथ डिटेल थोड़ी और शेयर करूं। द FTA opens up tariff free or tariff reduced access for many sectors. Textile and apparels. India is already a significant supplier of textiles to the UK. Zero tariff now make Indian garments more competitive versus other exporters. Leather and footwears, pharma and medical devices, engineering goods and machinery, जिसमें आपका ऑटो कंपोनेंट्स आ जाएंगे एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी आ जाएगा, ये जीरो ड्यूटी पे बिल्कुल पहुंचेगा। केमिकल एंड प्लास्टिक्स ये आ जाएगा, जेम ज्वेलरी आ जाएगा। मेरीन एंड फूड प्रोसेसिंग लाइक श्रिम्प, सीरियल्स, स्पाइसेस एंड अदर एग्रो आइटम्स, फूड आइटम्स विल बेनिफिट फ्रॉम जीरो टैरिफ। तो ये सारी चीजें आपके लिए आने वाले समय में बड़ा फायदा उठाएंगी। तो अप्रैल में एक बार फिर ट्रेड डील के चलते ये सारे स्टॉक सेक्शन में आ सकते हैं, मेरा ही मानना है। तो यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी खबर नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगी ना, मैं बता रहा हूँ ये एक्शन में आ जाएंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।